नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे पहले ब्रह्मांड बना या पहले भगवान। समझने की बात ये है कि जो ब्रह्मांड है, ये पूरी जो धरती है, पूरी प्रकृति है, ये स्वयं से उपजी है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। उसमें जीवन डालता है भगवान। जैसे ब्रह्मा की नाभि से पूरा ब्रह्मांड निकला, तो वो जीव तत्व निकले हैं जिसमें जीवन है। जीव तत्व प्राणी पूरे भगवान की नाभि से निकले हैं, ब्रह्मा की नाभि से। भगवान विष्णु इस पूरे ब्रह्मांड का पोषण करते हैं। और भगवान महेश, शिव जी जो हैं, जितने भी राक्षस हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, उसका सर्वनाश करते हैं। जैसे भगवान श्री राम जब धरती पर आए तो ये ब्रह्मांड था। भगवान ने श्री राम ने जीवन का आचरण बताया। फिर 2000, 5000, 7000 साल के बाद ये पूरा ब्रह्मांड जब सूखने लगता है, सूखने का अर्थ है जब इस धरती मानवता में सहनशीलता, दया, करुणा पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में इस धरती में आकर पूरे ब्रह्मांड को एक मानकर वो परम आनंद देता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा हैं। उनके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की नाभि से पूरा ब्रह्मांड निकलता है, इसलिए उनके अंदर ब्रह्मा का वास है। भगवान कृष्ण के आनंद से, प्यार से पूरे ब्रह्मांड को आनंद दिया, इसलिए वो विष्णु का स्वरूप हैं। और उन्होंने अंत में सारे राक्षसों का सर्वनाश कर दिया, इसलिए भगवान के अंदर शिव तत्व भी है, महेश भी है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास है। जो लोग हर 24 घंटे, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक जो लोग भगवान का नाम लेते रहते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, उससे ये पूरी प्रकृति में आनंद फैलता है। जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार है, यहाँ पर बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो 24 घंटे ध्यान में रहते हैं। सिर्फ वो एक टाइम का भोजन करने के लिए बाहर आते हैं, बाकी गुफा में वो सारा टाइम ध्यान करते हैं। जो लोग भगवान के ध्यान में रहते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में उस भगवान के नाम जप से पूरे ब्रह्मांड में आनंद आता है। यानी कि जीवन, उसमें जो जीवन देता है, चल तत्व जो है, चलता फिरता, वो भगवान उसमें जीवन देता है। एक बार का वर्णन है कि नारद जी भगवान विष्णु से बोले कि नारद जी तो खुद भगवान का नाम लेते रहते थे। फिर वो बोले कि भगवान के नाम की इतनी महिमा क्यों है, क्यों लोग इतना भगवान का नाम लेते रहते हैं, सब कहते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए, क्यों? तो भगवान विष्णु ने सोचा कि इसका संशय को दूर करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम जाओ, वहाँ पर एक कीड़ा है, उसको तुम भगवान का नाम सुनाओ। नारद जी गए, उसको भगवान का नाम सुनाया। तो जैसे ही उस कीड़े ने भगवान का नाम सुना, वो तुरंत मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। नारद जी विष्णु जी के पास आए, बोले भगवान ये क्या हुआ, मैंने उसको नाम सुनाया और वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये कैसे हुआ? बोले कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, देखो दूर तुम्हें तितली दिखाई दे रही है, तितली के पास जाओ और उसे भगवान का नाम सुनाओ। उसे नारद जी तुरंत गए, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी, और तितली को भगवान का नाम सुनाया। भगवान का नाम सुनते ही तितली के भी पंख फकेरे उड़ गए और वो भी मर गई। नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास आए, कह रहे मैंने भगवान का नाम सुनाया तो तितली भी मर गई, उसके भी पंख पखेरु उड़ गए। बोले कोई बात नहीं, तुम एक हरिण शावक के पास जाओ। उन्होंने पता बताया कि उस जगह जाओ, वहाँ हरिण शावक पैदा हुआ है अभी, तुम उसको भगवान का नाम सुनाओ। नारद जी गए, नारद जी ने उसके कान में भगवान का नाम सुनाया। भगवान का नाम सुनते ही उसके भी पंख पखेरु उड़ गए, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब नारद जी पसीने पसीने हो गए, बोले ऐसे तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। वो दौड़े दौड़े विष्णु जी के पास आए, बोले ये क्या चक्कर है, भगवान का नाम सुनते ही तो लोगों को आनंदित होना चाहिए, उनका उद्धार होना चाहिए, मैं जिसको भी भगवान का नाम सुनाता हूँ वो मर जाता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, देखो अभी वहाँ पे गाय का एक बछड़ा पैदा हुआ है, तुम गाय के बछड़े को जल्दी से जाओ और भगवान का नाम सुना कर आओ, देखो क्या होता है। नारद जी बोले प्रभु मेरी और परीक्षा मत लीजिए, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं जिसको भी भगवान का नाम सुनाता हूँ वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नारद जी बोले जाओ एक बार करके आओ। भगवान विष्णु बोले बस तुम एक बार जाओ और वहाँ जो बछड़ा है उसको तुम गाय का नाम सुनाओ। नारद जी बोले प्रभु मेरी इतनी परीक्षा मत लीजिए, गाय के बछड़े को कुछ हो गया तो मैं बहुत ही ज़्यादा बदनाम हो जाऊँगा। विष्णु जी बोले कोई बात नहीं, तुम जाओ और उसे नाम सुनाओ। भगवान की आज्ञा थी, नारद जी गए और बछड़े को भगवान का नाम सुनाया। भगवान का नाम सुनते ही गाय का बछड़े के पंख पखेरु उड़ गए और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ।
नारद जी पसीने पसीने हो गए और उसने विष्णु भगवान के पास आए और विष्णु भगवान के उन्होंने पैर पकड़ लिए। बोले प्रभु मुझे इसका राज बताइए, ये क्या है, मेरा संशय दूर नहीं हो रहा है और बल्कि संशय बढ़ता जा रहा है। नारद जी बोले कोई बात नहीं, तो मेरा आखिरी एक काम और करो, उत्तर काशी जाओ, वहाँ पर राजा के यहाँ अभी अभी एक बालक पैदा हुआ है, जल्दी जाओ और वहाँ पर बालक को नाम सुनाओ। नारद जी घबरा गए और बोले यदि उस वहाँ भीड़ में बालक को कुछ हो गया तो मैं मारा जाऊंगा, मैं तीनों लोक में बदनाम हो जाऊंगा, मैं क्या करूं प्रभु, मेरी इतनी परीक्षा मत लीजिए। भगवान विष्णु बोले कोई बात नहीं, मेरी आखिरी बात तुम मान लो। तो उन्होंने भगवान की बात मानी और वो वहाँ पर चले गए। वहाँ पर बच्चे के उपलक्ष्य में उत्सव हो रहा था तो उनकी बहुत अच्छी आप भगत हुई, उसको माना गया, उनको अंदर बुलाया, उनको खिलाया पिलाया, काफ़ी उनकी आप भगत हुई। जब वो जाने लगे तो वो राजा बोले कि हमारा बालक हुआ है, क्यों ना आज तुम उनसे आशीर्वाद दे दो। नारद जी को तो इसी बात की प्रतीक्षा थी। बालक को बुलाया गया, जैसे ही बालक उनकी गोद में आया उन्होंने भगवान का नाम सुनाया। बच्चा बोल उठा धन्य हो प्रभु, आपकी वजह से मेरा उद्धार हुआ। नारद जी घबरा गए, एक तो इतना छोटा बच्चा बोल कैसे रहा है, फिर बोले मैंने क्या किया है, मैंने तुम्हारा उद्धार कैसे किया। तब बच्चा बोला जो छोटा सा कीड़ा था वो मैं ही था, फिर जो तितली था वो मैं ही था जिसे तुमने नाम सुनाया, हरिण शावक भी मैं ही था जिसने तुमने प्रभु का नाम सुनाया, और वो गाय का बछड़ा भी मैं ही था जिसे तुमने प्रभु का नाम सुनाया, और मैं तुम्हारी वजह से नाली के कीड़े की जैसे योनि पार करते हुए मानव शरीर में आया, ये मैं तुम्हारे ही कारण आया हूँ, और अब तुमने मुझे नाम सुना दिया, मेरा उद्धार हुआ, मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ। नारद जी के सारे संशय दूर हो गए और वो काफ़ी प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु के पास आए और फिर से वो ध्यान में लीन हुए और भगवान का नाम लेने लगे। इस तरीके से ये ब्रह्मांड पहले बना है, बाद में परमात्मा जो हैं वो इसमें अपना जीवन डालते हैं, आनंद डालते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली बार किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।